ओम नमः शिवाय, जय सिया राम, हर हर महादेव। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि धूप बत्ती जब आप जलाते हैं तो धूप बत्ती का धुआं आपने देखा होगा, वो धुआं अलग अलग दिशाओं में जाता है, या दीपक अलग अलग दिशाओं में चलता है, या दीपक की लो अलग अलग दिशाओं में चलती है। तो उसका क्या मतलब होता है, आज दीपक से जुड़ी जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस वीडियो के माध्यम से आप ये साफ साफ समझ सकते हैं कि दीपक से जुड़े जो संकेत मिलते हैं वो हमें बताते हैं कि हमारे इष्ट हमसे प्रसन्न हैं कि नहीं है। और अगर आपने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया तो आप ध्यान देना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जब मैं लाइव आता हूँ तो पूछते हैं, कमेंट में पूछते हैं, दरबार में पूछते हैं, दरबार लगता है जो। तो इस 14 तारीख को दरबार है गुड़गांव में, ये तो आपको पता ही होगा, बता रखा है मैंने। तो दीपक के संकेत से आप स्वयं समझ सकते हैं कि आपकी पूजा लग रही है, आपके इष्ट देव तक पहुँच रही है, उन्हें स्वीकार हो रही है। कैसे? एक वीडियो, शॉर्ट वीडियो शिव कृपा चैनल और शिव साधना केंद्र चैनल पर पड़ा हुआ है, डाल रखा है, जिसमें एक बच्ची है, और वो बच्ची, उसका नाम मीना है, बरेली में रहती है, दरबार भी आती है, इस बार भी आई थी दरबार में। वो हनुमान जी की पूजा करती है और उसने वीडियो बनाई खुद और दिखाया कि दीपक जो है वो हनुमान जी की, मतलब उसने एक दीपक के ऊपर धूप बत्ती जला रखी थी और वो धूप बत्ती भरा दीपक हनुमान जी की तरफ सरक रहा है। किसी भी तरीके से उसको कोई सरका नहीं रहा है, ना कोई धागा है ना कुछ है। और ये एक बार नहीं हुआ, 3 बार हुआ। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो वीडियो देख लेना, और मैं कोशिश करूँगा इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डालने की, ताकि आप उस वीडियो को देख लें बहुत बारीकी से। वो कोई अंधविश्वास वाली बात नहीं है। उस बच्ची से मैं मिलवा भी सकता हूँ आपको दरबार में, और संकटनाशक हवन होगा उसमें भी वो बच्ची आएगी। तो पहली बात तो ये होती है कि दीपक हमें बहुत सारे ऐसे संकेत देता है जिससे आपको ये पता चलता है कि आपके इष्ट देव प्रसन्न है। सबसे पहले, कई बार जब आप दीपक जलाते हैं तो दीपक की जो लो है वो तीव्र अगर हो जाती है, तीव्र बहुत तेज हो जाती है, नृत्य करना शुरू कर देती है, नृत्य करती है ना, हिलती है, पंखा नहीं चल रहा है, हवा नहीं आ रही है कहीं से, पर फिर भी जोत नृत्य कर रही है, फिर भी दीपक की जो लो है वो बहुत तेजी से जल रही है, तो इसका सीधा सीधा संकेत होता है कि आपके इष्ट आपसे प्रसन्न हैं, वो आप पर कृपा कर रहे हैं, सीधा सीधा। दूसरा संकेत होता है कि अगर आप धूप बत्ती जलाते हैं और धूप बत्ती का जो धुआं है वो आपके इष्ट की तस्वीर की तरफ उसका रुख हो जाता है, उस दिशा में वो जाना शुरू कर देता है जो आपके इष्ट की तस्वीर है। अब आप कहेंगे कि हमारे मंदिर में तो बहुत सारी तस्वीरें हैं, जैसे मान लीजिए बाबा भोलेनाथ मेरे इष्ट हैं, तो बाबा भोलेनाथ की बहुत सारी तस्वीरें हैं, किसकी तरफ जाएगा? तो जो मेन तस्वीर होती है ना, सेंटर में रखते हैं आप बीच में, उसकी तरफ या अन्य किसी तस्वीर की तरफ अगर जाना शुरू कर दे वो धुआं, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके इष्ट की कृपा आपके ऊपर है, उनका वास आपके घर में हो चुका है। अगर आपके साथ ऐसा अनुभव होता है, अगर दीपक लंबे समय तक जलता है आपका, एक होता है तेल डालना, कई बार ऐसा भी होता है तेल या घी आप डालते हैं तो दीपक जलता है, फिर बंद हो जाता है अपने आप, बातें ऐसे के रह जाती है, तेल रह जाता है उसमें। पर कई बार ऐसा होता है कि आपने दीपक जलाया, वो पूर्ण रूप से जला, यानी कि पूरा तेल या घी खत्म हुआ, तो ये एक पॉजिटिव संकेत होता है, सकारात्मक संकेत होता है आपके इष्ट देव के प्रसन्न होने का। एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप दीपक जलाते हैं, चाहे आप देसी घी का दीपक जलाएं, तिल के तेल का दीपक जलाएं, या सरसों के तेल का, चमेली के तेल का, ये आपकी श्रद्धा, आपके सामर्थ्य के ऊपर है, तो उसमें 2 इलायची और 2 लौंग जरूर डालें। इससे आपके इष्ट की कृपा मिलती है, आपको बहुत जल्दी कृपा मिलती है। साथ ही जैसे माता का कोई दीपक जला रहे हैं, किसी भी देवी का, किसी भी माता का, तो उसमें आप एक चुटकी माता रानी का जो रोली आती है वो जरूर डाल दें। और हनुमान जी का दीपक जलाते तो हनुमान जी का ऑरेंज कलर का सिंदूर आता है वो डाल दें। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अगर बाबा भोलेनाथ का जलाते हैं तो सफ़ेद चंदन आता है पाउडर में, वो आप डाल दें दीपक में, बहुत तीव्र कृपा मिलती है। अगर आप माँ बगलामुखी की जो जलाते तो एक चुटकी हल्दी जरूर डालें उसमें, बहुत जल्दी कृपा मिलती है, बहुत तीव्र कृपा मिलती है। बाकी भैरव बाबा या अन्य देवताओं का जलाते हैं तो 2 लौंग और 2 इलायची उस दीपक में ज़रूर डालें, बहुत जल्दी कृपा मिलती है आपको। साथ साथ में वो बहुत जल्दी आपके प्रसन्न भी होते हैं। कई बच्चे ऐसे भी प्रश्न करते हैं कि कितने दीपक हम जला सकते हैं। पहले तो आप 1 2 3 4 5 दीपक तक आप जला सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार, अपने इष्ट के लिए रोजाना। इसमें कोई संदेह, किसी भी तरीके की परेशानी वाली बात नहीं होती। पर अगर आपने गुरु धारण कर रखा है तो जो गुरु भगवान है, सबसे पहले उनका दीपक जलाना होता है। जैसे हम नाथ पंथ से दीक्षित हैं तो सबसे पहले
क्योंकि नाथ पंथ में गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के मंत्र से दीक्षित है, तो सबसे पहले गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज का दीपक जलता है, उसके बाद हमारे इष्ट का दीपक जलता है। तो आप अगर दीक्षित हैं तो सबसे पहला दीपक गुरु भगवान का जलाएं, उसके बाद अपने इष्ट का जलाएं। और अगर आपके कोई गुरु नहीं है और आपने बाबा भोलेनाथ को गुरु बना रखा है, या फिर जिन्होंने नहीं बनाया, तो उनसे मैं आग्रह करूंगा कि वो बाबा भोलेनाथ को गुरु धारण करें और ओम नमः शिवाय मंत्र को गुरु मंत्र रूप में जपें जितना हो सके। तो ये जो मंत्र है, ये मंत्र आप पर बहुत कृपा करता है, बहुत ज़्यादा कृपा बाबा भोलेनाथ की होती है। जब आप बाबा भोलेनाथ को गुरु धारण करते हैं ना, तो आप पर कृपा इतनी होती है कि कृपा की बारिश होती है। तो सबसे पहले गुरु भगवान का दीपक यानी बाबा भोलेनाथ का दीपक जलेगा, उसके बाद आप अपने इष्ट का दीपक जलाएंगे तो बहुत ज़्यादा कृपा मिलेगी, बहुत अद्भुत, मतलब बहुत ज़बरदस्त अनुभव आपको होने शुरू हो जाएंगे अगर आप ये दीपक जलाने का एक सही तरीका होता है। जब भी दीपक जलाएं तो दीपक को साफ करें, सुबह और शाम दीपक को साफ करें कपड़े से। कई बच्चे ये प्रश्न करते हैं कि गुरुजी कलावा जो बाती होती है, क्या बाती को सुबह शाम चेंज करना होता है? तो मैं आपको बता दूं कि कलावे की बाती का इस्तेमाल आप किया करो। कलावे की जो बाती है, जैसे रस्सी को मथते हैं उसी तरीके से कलावे की बाती, उसको मथ के बाती बनाई जाती है। कलावे की बाती बहुत उत्तम रहती है, बहुत अच्छी रहती है आपकी सेवा के लिए, पूजा के लिए। कलावे की जो बाती होती है उसको आप एक बार यूज़ करने के बाद ऊपर करके दोबारा यूज़ कर सकते हो, साफ़ करके दोबारा यूज़ कर सकते हो, तिबारा यूज़ कर सकते हो, जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती। तो इसमें कोई संदेह, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। आप उसको दोबारा तिबारा जैसे भी आप दीपक की बाती को यूज़ कर सकते हैं। अब कई लोग ये कहते हैं कि गुरुजी हम घी का दीपक जलाएं, तिल के तेल का दीपक जलाएं, सरसों के तेल का दीपक जलाएं, चमेली के तेल का दीपक जलाएं, किस चीज़ का दीपक जलाएं? तो देखो, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे जो इष्ट होते हैं, अगर हम एक नीचे से लें और ऊपर तक, तो सर्वश्रेष्ठ जो है देसी घी का दीपक है। गाय के देसी घी का दीपक सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है, अगर हम एक उत्तम की बात करें, सर्वश्रेष्ठ की बात करें। पर हम जब बात करते हैं कि आपका सामर्थ्य कितना है, तो सामर्थ्य में आता है कि आप अगर तिल का तेल सबसे बेस्ट रहता है, किफ़ायती भी होता है और क्वालिटी में भी सही रहता है। तो आप तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। तिल के तेल का दीपक बहुत ही उत्तम, बहुत सही रहता है आपके लिए। किसी भी देवता के लिए आप जला सकते हैं, चाहे वो भगवान श्री कृष्ण हो, विष्णु भगवान हो, बाबा भोलेनाथ, कैलाशपति, या भगवान हनुमान जी हो, राम जी हो, भगवान श्री कृष्ण हो, कोई भी देवता हो, आप तिल के तेल का दीपक आप जला सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, कई लोग पीतल का दीपक जलाते हैं, मिट्टी का। तो मिट्टी का दीपक सबसे उत्तम, सबसे सर्वश्रेष्ठ होता है। मिट्टी के दीपक का प्रयोग आप करें। मिट्टी का दीपक अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो सबसे अच्छा है। और दूसरी बात, जो आपके इष्ट का एक विशेष दिन होता है हफ्ते का, जैसे किसी का मंगलवार होता है हनुमान जी की पूजा के लिए, सोमवार बाबा भोलेनाथ की पूजा के लिए जैसे होता है, तो आप उस दिन बाबा का अखंड दीपक जलाएं अपने इष्ट का। यानी उस दीपक में आप तेल डालते रहें, या फिर बड़ा दीपक जलाएं जिससे वो दीपक बुझे ना। इससे आप पर कृपा बहुत गजब की बढ़ती है। ठीक है, बाकी मुझे आशा है जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा भोलेनाथ आप पर कृपा करें, आपके तमाम सपनों को पूर्ण करें। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।